नमस्कार बच्चों, आज हम ऊषा कविता पढ़ेंगे। ऊषा कविता के कवि शमशेर बहादुर सिंह हैं। मैं विजय लक्ष्मी इस कविता को आसान और सरल व्याख्या के साथ समझाने का प्रयास करूंगी। यह एक दिन की शुरुआत है जहां रंग है, गति है, उजाला है और है कालीमा को अंधेरे को चीरकर आने का एहसास कराती ऊषा। ऊषा का अर्थ होता है जब रात बीत जाने के बाद अंधेरा धीरे धीरे छंटने लगता है, तब से और सूर्य उदय होने तक का जो समय होता है वह ऊषा का समय कहलाता है। प्रातःकाल, भोर, सुबह यह ऊषा के ही नाम है। तो संदर्भ आप लिखेंगे और उसके बाद प्रसंग में लिखेंगे कि कवि ने प्रातःकालीन समय के सौंदर्य का बहुत ही सूक्ष्म वर्णन किया है। अब कविता की व्याख्या करते हैं। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। नभ के कुछ पर्यायवाची शब्द भी हैं, जैसे आसमान, आकाश, गगन, अंबर। तो यहाँ कवि ने प्रातः काल के समय जो आसमान कवि को दिखाई दे रहा है उसको कवि ने नीले शंख के जैसा बताया है। कवि को आसमान ऐसा दिखाई दे रहा है और कवि ने इस आसमान की तुलना नीले शंख से की है। अब भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। तो ये चौका क्या होता है? चौका जमीन पर बैठकर खाना बनाने का एक स्थान होता है और इसे खाना बनाने से पहले लीपा जाता है। क्यों लीपा जाता है? इसको पवित्र करने के लिए। यह पवित्रता का सूचक होता है इसको लीपना। तो कवि को अब जो आसमान अभी तक नीला दिखाई दे रहा था, कुछ समय के बाद वही आसमान कवि को राख से लिपे हुए चौके के समान दिख रहा है। और कवि ने यहाँ यह भी लिखा है अभी गीला पड़ा है, यानी ये चौका अभी अभी लीपा गया है और यह गीला होने के कारण गहरा सलेटी रंग का दिखाई दे रहा है। और इस चौके में एक नमी भी है, नमी का वातावरण है। और जो प्रातःकालीन वातावरण होता है उसमें भी ओस के कारण नमी होती है और पवित्रता भी होती है, क्योंकि प्रातःकाल के समय वातावरण में कोई प्रदूषण नहीं होता। तो यहाँ जो ये नीला शंख जैसे, इसमें उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर कवि ने आसमान को नीले शंख जैसा बताया है। और जो बात कोष्ठक में लिखी जाती है वह अतिरिक्त जानकारी देने के लिए लिखी जाती है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है अभी गीला पड़ा है, तो यह जानकारी राख से लिपे हुए चौके के बारे में दी गई है कि राख से लिपा हुआ जो चौका है वह अभी गीला है। यह अतिरिक्त जानकारी यहाँ पर कवि ने दी है। कविता की अगली पंक्तियाँ हैं। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। सिल जो होती है एक चपटा पत्थर होती है जो मसाला आदि पीसने के काम में आती है। और केसर एक प्रकार का मसाला है जो बहुत महंगा होता है और जिसका प्रयोग अधिकतर दूध से बने हुए पकवान जो होते हैं उसमें किया जाता है। सुबह के समय केसर का प्रयोग तिलक लगाने या पूजा के कर्मादि में भी किया जाता है। तो कवि को आसमान ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है कि बहुत काली सिल पर पहले किसी ने लाल केसर को पीस दिया हो और फिर उस सिल को धो दिया हो और धोने के बाद उस सिल पर केसर का रंग लगा रह गया हो। ऐसा कवि को इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि कवि को आसमान में अंधेरे और उजाले दोनों का मिश्रण दिखाई दे रहा है, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। अंधेरा जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है और उजाला धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इसलिए कवि को आसमान में अंधेरे और उजाले का मिश्रण दिखाई दे रहा है। कवि ने अंधेरे को काली सील कहा है और उजाले को केसर की संज्ञा दी है। फिर कहते हैं कवि सलेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, कि या फिर ये भी कह सकते हैं कि काले रंग की स्लेट पर
किसी ने लाल रंग की खड़िया या चाक को मल दिया हो, क्योंकि काले रंग की स्लेट पर अगर लाल रंग की खड़िया या चाक को मल देंगे तो वहाँ पर भी हमें अंधेरे और उजाले का मिश्रण दिखाई देगा। तो ये जो कविता की प्रथम 2 पंक्तियाँ हैं यहाँ पर, इसमें भी उत्प्रेक्षा अलंकार है, और जो ये 2 बाद की पंक्तियाँ हैं इसमें भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब कवि को आसमान नीले जल की तरह दिखाई दे रहा है, और आसमान यहाँ पर निर्मलता का प्रतीक है। तो कवि कहते हैं कि नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। अब कवि को नीला आसमान नीले जल की भांति दिखाई दे रहा है, और उसमें आसमान में जो निकलता हुआ सूरज है वह कवि को ऐसा लग रहा है मानो किसी युवती की गोरी देह जैसे झिलमिला रही हो, हिल रही हो। और जादू टूटता है, इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। जादू कैसा टूटता है? प्राकृतिक रंगों का सभी रंग गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्योदय हो रहा है, सूर्योदय हो गया है। तो कविता की जो भाषा है वह अत्यंत सरल, प्रवाहपूर्ण तथा बिंबात्मक है। अनेक बिंबों का प्रयोग कविता में किया गया है, जैसे राख से लिपा हुआ चौका, काली सिल और स्लेट पर लाल खड़िया या चौक का मल देना, लिपा हुआ आंगन, काली सिल या स्लेट गांव के वातावरण से लिए गए हैं, इसलिए ये शब्द चित्र गांव की सुबह के हैं। और जहाँ तक गतिशीलता का प्रश्न है, पहले चौके को लीपा जाता है, उसके बाद सिल का प्रयोग होता है, और उसके बाद बालक को स्लेट दी जाती है। इसलिए इसमें ग्रामीण जनजीवन की गतिशीलता की झांकी दिखाई देती है। और गतिशीलता इसलिए भी है कि ये तीनों शब्द चित्र स्थिर न होकर किसी न किसी क्रिया के अभी अभी समाप्त होने के सूचक भी हैं। तो मैं विजयलक्ष्मी आशा करती हूँ कि कविता आपको समझ आई होगी। धन्यवाद।